ओके, लॉगिन कर लीजिए। कैमरा ऑन सबका। हाँ, स्क्रीन कैसे देखूं? टाइप्स ऑफ कंपनी सबको पता है, उससे वो जरूर पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ कंपनी पार्टनरशिप। चले जाइए। ये है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। पहले क्या होता है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी किसको कहते हैं? रिया, व्हाट इज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी? अनम्यूट करके बोलिए। नहीं पता, बताइए रजनीश। ज्वाइंट स्टॉक का फीचर्स हो गया था, लास्ट क्लास में रिवीजन हुआ था, बताया गया था जो सेपरेट लीगल एंटिटी है वही है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। अपने नाम पे ही प्रॉपर्टी खरीद सकता है, सब कुछ अपने नाम पे होगा, ठीक है। इससे इस चीज का यूज करके बहुत लोग फ्रॉड भी करते हैं, क्राइम भी करते हैं, ठीक है। तो वही लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या बोलता है कि वो लिफ्ट किया जाता है। व्हील मतलब क्या? पर्दा। उसको लिफ्ट करके देखा जाता है कौन कल्प्रेट है, ठीक है। मैम एक्सक्यूज मी मैम, मैम आप जैसे इसमें बोले थे ना कि इसमें लीगल एंटिटी, तो लीगल एंटिटी क्या होता है जिसमें कॉर्पोरेट फैसिलिटी में लीगल एंटिटी? आप बताइए। लीगल एंटिटी मतलब, लीगल वर्ड का मतलब जिसका क्रिएशन लॉ से हुआ है, दैट इज लीगल एंटिटी। कैमरा ऑन करके बैठिए रिया, नहीं तो फिर बाहर, आउट ऑफ माय क्लास। जब मैं कैमरा ऑन करके बैठी हूँ तो कैमरा ऑफ करके लोग क्यों बैठे हुए हैं? बस क्लास के बच्चे ऑफ रखेंगे, बाकी जो घर पे हैं वो ऑनलाइन मतलब कैमरा ऑन करके रही। समझ आया? लीगल एंटिटी मतलब जिसका एग्जिस्टेंस लॉ के थ्रू हुआ है, दैट इज लीगल एंटिटी। अंडरस्टूड? क्लियर रिया? यस मैम। ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंपनी में। टाइप्स ऑफ कंपनी का ये चार्ट है। टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, लाइबिलिटी, स्पेशल कंपनी, कंट्रोल, ठीक है। इस तरीके का इसका आपको चार्ट भी बनाना है। टाइप्स ऑफ कंपनी आप मोस्ट मतलब ऐसा मान के चलिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैम चार्ट बनाने के बाद एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। हाँ भाई, तो 20 मार्क्स का तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ चार्ट बना के आ जाएंगे, 20 मार्क्स मिल जाएगा आपको। अब मेंबर्स में सबसे पहले 1% कंपनी। एक्सप्लेन करिए सनी, क्या होता है 1% कंपनी? व्हाट इज 1% कंपनी? नो आंसर। रिया, 1% कंपनी? मैम 1% कंपनी में जहाँ ये होता है कि मतलब एक मतलब बहुत सारे लोग ने उसी के द्वारा डिसीजन इसमें मतलब उसके बोलने पे ही सब कुछ चलता है मैम, शायद 1% कंपनी में। यहाँ पे एक ही शेयर होल्डर होते हैं। डिफरेंस इसमें क्या है बाकी कंपनी से कि यहाँ पे नॉमिनी भी अपॉइंट करना होता है, ठीक है। और बाकी की तरह जैसे परपेचुअल सक्सेशन होता है, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या हुआ कि आदमी आए चाहे ना, मतलब आते जाते भी रहेगा तो भी कंपनी का एग्जिस्टेंस रहेगा। पर्सन में कम एंड गो, बट कंपनी स्टेज देयर फॉर एवर। वो फीचर इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि 1% कंपनी, एक कंपनी खत्म तो आपका कंपनी भी खत्म। नहीं, सोल प्रोप्राइटर आपका कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होता, ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, ठीक है। मैं अभी बता क्या रही हूँ, वही बता रही हूँ ना। 1% कंपनी में एक तो सबसे पहले कि एक शेयर होल्डर हो, ठीक है। और इसका फीचर क्या है कि मिनिमम एक डायरेक्टर होने चाहिए, नॉमिनी अपॉइंट होना चाहिए, और ये एक लीगल एंटिटी है। इसका भी एग्जिस्टेंस लॉ के द्वारा ही दिया गया है। ये जो रिसेंट अमेंडमेंट आपका कंपनीज एक्ट 2013 में हुआ था,
हाँ, और सब लिखाया हुआ है आपके notebook में। ये मुझे अच्छे से याद है, सारा कुछ लिखवाया है। हाँ, नहीं, पेड अप कैपिटल इसका ये नहीं किया गया है, लेकिन हाँ प्राइवेट कंपनी की तरह आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं दिया गया है, इसका कुछ डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, 1% कंपनी सब डिफाइंड है नीचे आपका। प्राइवेट कंपनी मिनिमम मैक्सिमम याद है? मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना, और प्राइवेट में कितना? पब्लिक का, प्राइवेट तो ठीक है मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, और पब्लिक का कितना? मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, लैक ऑफ रिविजन। तो सुनते चले जाइए, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर में उस दिन लास्ट क्लास में बताई थी ना कि ये चैप्टर कम से कम छोड़ के नहीं जाना है, इसको बोल के भी जाइए। हाँ, तो कब करेंगे? 18 सब लिखवाया हुआ, मेरा सब क्लास में करवाया हुआ है, नोटबुक पलटाइए सब नजर आएगा। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी भी डिफाइन हुआ है। आपका नोटबुक कहाँ है? खैर, उसके बाद नेक्स्ट चीज है, अच्छा बाद में देख लीजिएगा, अभी ध्यान दीजिए यहाँ। नेक्स्ट क्या कि क्या सिक्योरिटी लिस्टेड होता है यहाँ पे? द सिक्योरिटी ऑफ सच अ कंपनी आर नॉट लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। प्राइवेट कंपनी का नहीं होता है, लेकिन पब्लिक कंपनी का लिस्टेड होता है। अंडरस्टूड? ये हो गया मेंबरशिप के बेसिस पे, यानी कितना मेंबर्स है। ओपीसी में 1 मेंबर, ठीक है, फिर इसमें कितना, 2 मेंबर्स मिनिमम प्राइवेट में, और यहाँ पे हाँ मिनिमम 7 पब्लिक में, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स आपका ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ये तो आराम से सब लोग कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, विनीता हो जाएगा। लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है? लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है? रिया? यस मैम, वो जितना मतलब कि शेयर बेचा जाए उतना, मतलब जो जितना शेयर खरीदे उतना ही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कंपनी जो शेयर। ठीक है। चंदन, लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? हेलो, अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी की गारंटी है। जब तक मैम कंपनी, इसमें होता है जब तक इसमें हाँ, कंपनी डूबे कुछ मतलब कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी का होता है। कंपनी डूबे मतलब इंतजार करिए कंपनी डूबने का। मतलब नहीं, मतलब कुछ भी ऐसे लॉस में आप जाए। लिखेंगे कि जब तक कंपनी रनिंग होती है तब तक उसका कोई रोल नहीं होता। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहता है कि इन केस अगर कंपनी लिक्विडेट हुई तो आई गारंटी यू दैट आई विल पे दिस मच अमाउंट, यानी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन या एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही इसका रोल आता है। ठीक है, ये है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड कंपनी सबको पता है, जब मतलब यहाँ पे पर्सनल एसेट तक सेल हो सकता है आपका, इतनी लायबिलिटी है आपकी। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी हो गया। अब स्पेशल कंपनीज में आ जाइए। नंबर 1 है गवर्नमेंट कंपनी। किसको कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी? रजनीश? 51% से अधिक शेयर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास है तो वो गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, फॉरेन कंपनी किसको कहते हैं? रजिस्टर्ड आउटसाइड कंट्री बट इसका ब्रांचेस एंड ऑल इज इन इंडिया, फॉरेन कंपनी। अब सेक्शन 8 कंपनी किसको कहते हैं? रजनीश?
जिसका रजिस्ट्रेशन आउट ऑफ कंट्री है बट वो रन हो रहा है इंडिया में उसका ब्रांचेस है। ठीक है, जैसे अमेजन क्या है, अमेजन तो इंडियन कंपनी है नहीं, बाहर की कंपनी है, तो इलेक्ट्रॉनिकली भी अगर वो रन हो रहा है तो भी वो फॉरेन कंपनी कह रहा है। ठीक है बाहर लेकिन इंडिया में रन कर रहा है ना, इंडिया में ब्रांचेस है ना, तो रजिस्टर्ड आउट ऑफ द कंट्री बट इट्स ब्रांचेस इज रनिंग इन इंडिया। वैसी कंपनी को हम लोग 3-4 एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, ये भी है फॉरेन कंपनी है। हाँ, और बताइए सेक्शन 8 कंपनी बताइए। हाँ, जो चैरिटी विनीता, जो चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव जिसका होता है, जैसे कि आपका कॉमर्स को इनकरेज करने के लिए, साइंस को इनकरेज करने के लिए, स्पोर्ट्स को इनकरेज करने के लिए, आर्ट्स को इनकरेज करने के लिए ऐसी कंपनी को स्टैब्लिश किया जाता है। सोशल वेलफेयर। हाँ, क्या क्या किसका आवाज था? वे कुछ पूछ रहे हैं। एनीवे, समझ गए। सेक्शन 8 होता है चैरिटेबल पर्पस के लिए, इसका स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन 8। ठीक है, इसमें कोई डिविडेंड वगैरह नहीं दिया जाता क्योंकि जो भी प्रॉफिट अर्न होता है वो वापस उसी काम में लगाया जाता है, उसी के प्रोग्रेस के लिए। अंडरस्टूड। अब पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मतलब क्या? कंपनी विच आर एंगेज्ड इन फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस and whose 51 or more paid up share capital is held by central government। ठीक है, 51% से अधिक शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में अगर है तो वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाता है। ठीक है, जैसे LIC, ICICI। ठीक है, ये सब आपका हो गया पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हाँ, वो था ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाँ, क्या नोट्स में ये रजिस्ट्रेशन, ये जो बोल रहे हैं अंकित, ये भी लिखवाया गया है। ओल्ड वाला नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे अभी जो चार्ट है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, स्पेशल कंपनी, लायबिलिटी कंट्रोल, इसके अलावा एक और मैं लिखवाई थी ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाँ, सही बोले, आपका आंसर सही है। टाइप्स ऑफ कंपनी 20 मार्क्स का नहीं आएगा, पर साथ में कोई क्वेश्चन ऐड होगा। ठीक है, या तो डिफाइंड कंपनीज एक्ट, उसके बाद फिर आपका हाँ टाइप्स ऑफ कंपनी, तो एक क्वेश्चन ऐड कर लेगा कंपनी को। जैसे जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन है कंपनी का। हाँ हाँ, वो लिखेंगे, फीचर्स लिखेंगे, फिर टाइप ऑफ कंपनी को डिफाइन करेंगे। कितना पेज हो जाए, इतना कंटेंट होगा आपके पास। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी हो गया, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, फिर पब्लिक फाइनेंशियल हो गया। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। यार तुम लोगों का मन करता है ना, मतलब जिसका कैमरा ऑफ है बेटर लीव द क्लास। तीनों कर रहे हैं। होल्डिंग कंपनी किसको कहते हैं? रुक जाइए इधर, रोल नंबर 19। व्हाट इज होल्डिंग कंपनी? व्हाट इज होल्डिंग कंपनी? मैम थोड़ा भूल रहे हैं। जो थोड़ा थोड़ा याद है वही बता दीजिए। भाई रजनीश बताइए। होल्डिंग कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं। सुनिए, आज ही घर जाके प्लीज सब रीडिंग दे दीजिएगा अगर पास होना चाहते हैं तो, नहीं तो बैकलॉग लगने का वेट कर रहे हैं तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब लोग जो लोग आंसर नहीं दे पा रहे, घर जाके तुरंत आज के आज पढ़िए, जितना रिवीजन अब तक हो चुका है चैप्टर 1 से लेके आज तक। आगे पढ़ने का कोई उम्मीद नहीं है, मैं बेकार ही बोलती हूँ कि पढ़ के आइएगा, हम लोग रिविजन करें। यहाँ पे पार्टिसिपेशन आपका ज्यादा होता मतलब मार्क्स अच्छा आएगा। यहाँ पार्टिसिपेशन आप लोग का कम, मेरा ज्यादा हो रहा है, मतलब समझिए आप लोग के साथ। हाँ, बी रेडी देन।
नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोग का पार्टिसिपेशन हुआ तभी मैं मानूंगी आप लोग का रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। और अगर ऐसा कंडीशन अगर रहा, मतलब समझ जाइए, फिर आके भूलिएगा नहीं कि मैम हम तो सब लिख के आए थे, पता नहीं मार्क्स क्यों पड़े। साफ लग रहा है क्या है प्रिपरेशन आप लोगों का। होल्डिंग कंपनी क्या हुआ, जिसका 51% से अधिक शेयर जिसके कंट्रोल में है, जिसके कंट्रोल में है वो है होल्डिंग कंपनी, और जिसका शेयर है वो है सब्सिडियरी कंपनी। समझ आया, जिसका है वो है सब्सिडियरी और जिसके पास है वो है होल्डिंग कंपनी। होल्ड करने वाला तो 51% से अधिक। हाँ हाँ, उसमें हाँ पेरेंट कंपनी बोलते हैं। फिर उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही होता है, डिसीजन मेकर होल्डिंग कंपनी ही होता है। उसके सारे मैनेजमेंट का डिसीजन होल्डिंग कंपनी ही लेगा, सब्सिडियरी का बस रन करेगा, वो काम करेगा। नहीं, कंपनी भी अलग अलग होता है। जैसे आपका गूगल का था ना अल्फाबेट, तो अल्फाबेट लेती थी सारा डिसीजन गूगल का, और ऐसा बहुत एग्जाम्पल मिलेगा होल्डिंग और एसोसिएट वाला। 2-4 एग्जाम्पल अगर आप डाल दीजिएगा तो वो। और हाँ हाँ माइक्रोसॉफ्ट का भी, फेसबुक का भी हुआ है। अभी अभी देख रहे हैं फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह खुल रहा है तो मेटा आ रहा है, देख रहे हैं। हाँ, तो वो सब पे थोड़ा एक बार सर्च कर लीजिए और लाइव एग्जाम्पल लिखिएगा, तो एग्जाम मतलब अच्छा मार्क्स आएगा। अब सब मर्ज हो रहा है, सारा काम करेगा फेसबुक, लेकिन उसको अब मेटा खरीद लिया, फेसबुक को मेटा खरीद लिया, कुछ ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, फेसबुक मेटा को खरीद लिया है। जो अब ऑन करते हैं व्हाट्सएप, देखिए व्हाट्सएप अगर ऑन करिए तो मेटा आएगा, जब आप ओपन करेंगे तो मेटा आएगा। एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। स्किप कर रहा है, कुछ तो न्यूज में फ्लैशिंग था, शायद फेसबुक ही खरीद लिया है मेटा, ठीक है। फिर एग्जाम्पल दीजिएगा, जितना एग्जाम्पल दे सकते हैं उतना अच्छा मार्क्स लाएंगे आप, ठीक है। एसोसिएट कंपनी के बारे में क्या बोला गया है, एसोसिएट कंपनी जिसका इन्फ्लुएंस हो, यहाँ पे देखिए 51% होना चाहिए ना, शेयर 51% होना चाहिए, लेकिन एसोसिएट कंपनी में क्या है 20 मिनिमम, मैक्सिमम 50 से अधिक नहीं होगा। 50 से अधिक शेयर अगर किसी के हाथ में है तो वो होल्डिंग कंपनी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एसोसिएट कंपनी उसको कहते हैं जिसका शेयर आप 20 मिनिमम, मैक्सिमम 50 उतना रखे हुए हैं, तो जिसका रखे हुए वो हो जाएगा एसोसिएट कंपनी। समझ आया, ये सारा हालांकि लिखा हुआ है, एक बार रीड आउट दे दीजिएगा। ये पीपीटी भी आप लोग के पास है, शायद आप लोगों को मैं सेंड की हूँ, है कि नहीं है, ये भी पता नहीं है लोगों को, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपका, ये देख के चले जाइएगा। फिर अब आ जाइए, फीचर सारा हो गया था ना, जॉइंट स्टॉक का। आठी नौ तो निमोनिक बताने का क्या फायदा हो, जब 8 ही 9 लिखिए देखिए, तो फिर वो टॉप क्लास वगैरह कितना हो रहा है, 8 ही हो रहा है क्या, तो क्यों छूटेगा। अब डायरेक्ट कब पूछेगा, जब शॉर्ट नोट्स बोल दे लिखने के लिए। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग के प्रीवियस ईयर में है, शॉर्ट नोट्स बोल दिया है, हाँ, तो 10-10 मार्क का हो जाएगा। जैसे लास्ट ही ईयर के क्वेश्चन पेपर में नजर आया था, फेमा का शॉर्ट नोट्स लिखिए, लेबर वेलफेयर पे शॉर्ट नोट्स लिखिए। हाँ, तो ऐसा ही था, एक ही क्वेश्चन था 20 मार्क का, जैसे आ गया राइट शॉर्ट नोट्स, ठीक है, और 4 दे दिया जाएगा कि शॉर्ट नोट्स लिखिए इस पे, तो क्या क्या डिवाइड कर लीजिए, 5-5 मार्क डिवाइड हो गया ना। 20 मार्क के छोटा छोटा अगर पूछना चाहेगा तो ऐसे पूछेगा, राइट शॉर्ट नोट्स 20 मार्क्स का, और फिर 4 क्वेश्चन दे देगा। फेमा उस पे चांसेस कम है, केस स्टडी का चांसेस कम। टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ के जाएंगे, और फॉर्मेशन एमओए एओए, एओए एमओए, और फीचर तो रटा हुआ है। नहीं, टाइप्स ऑफ कंपनी में स्टेजेस कैसे आ जाएगा, टाइप्स ऑफ कंपनी में
तो डायरेक्टली पूछा जाएगा तो शॉर्ट नोट्स में पूछा जाएगा, और 20 मार्क के क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है। हाँ, कोई एक क्वेश्चन अटैच करेगा। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में कितना स्टेजेस है, ये भी ग्राफ बना हुआ है, ये रहा। देखिए, बस ये चार्ट पढ़ लेना है, डिफाइन रीड आउट कर लेंगे एक बार, सब डिफाइंड है। ठीक है, क्या है? सबसे पहले प्रमोशन। प्रमोशन स्टेज में क्या होता है? कौन करता है? प्रमोटर्स। प्रमोटर्स का भी सारा फीचर्स पता है, अलर्ट माइंडेड होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, रिसोर्सफुलनेस होना चाहिए, सारा कुछ रिटर्न है। एक बार रीड आउट कर लेंगे रिया। ठीक है, रोल नंबर 14। समझ आ रहा है? मॉड्यूल तो है ना सबके पास? तो प्रमोशन के स्टेज में क्या होता है? सबसे पहले आइडिया को डिस्कवर किया जाता है, यानी आइडिया मतलब कौन से कंपनी में या तो एग्जिस्टिंग को ही हमको इलॉबरेट करना है, बड़ा बनाना है, या तो डाइवर्सिफाई करना है। हाँ, तो ये सब आपको, हाँ, तो ये सब वर्ड्स पता होना चाहिए ताकि आप उसको डिस्क्राइब बेहतर कर पाए। तो डिस्कवरी ऑफ, हाँ, सारा मार्केट एनालिसिस करना, तो ये डिस्कवरी ऑफ आइडिया में आ जाएगा। डिटेल इन्वेस्टिगेशन में क्या प्राइस रहना चाहिए, क्या डिमांड है, ठीक है, कितने में रिसोर्स आएगा, वो सारा चीज आप डिटेल इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे। Obviously, just understand the concept, you're ready to write the answers, right? Assembling, सारे रिसोर्स को असेंबल करेंगे। फिर इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सब है, ठीक है? एमओए कंपनी का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एओए कंपल्सरी है क्या? एमओए कंपल्सरी की होना ही होना चाहिए, लेकिन एओए में है प्रोविजन कि अगर आप नहीं अगर बनाना चाहते हैं तो आप टेबल ए को फॉलो कर सकते हैं। यस, ये देखिए टाइप ऑफ प्रमोटर्स भी है। टाइप ऑफ प्रमोटर्स में एंटरप्रेन्योर प्रमोटर। एंटरप्रेन्योर प्रमोटर मतलब सारा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, आइडिया से लेकर के सारा कुछ करने का जिम्मा जिसके हाथ में है, दैट इज नहीं। एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, ये सब अलग है टर्म। एंटरप्रेन्योर प्रमोटर मतलब क्या? खुद से ही सारा कुछ सिंगल हैंडेडली सब चीज बैलेंस कर, ठीक है। उसके बाद आ जाइए प्रोफेशनल प्रमोटर। यहाँ पे हम लोग कंपनी कर रहे हैं, बार बार सोल प्रोप्राइटर को मर्ज मत करिए यहाँ पे। हाँ, हाँ, तो कम से कम नोटिस में आपको कितना ही डिफाइन कर रहे हैं, 30 डेज का नोटिस पीरियड होना चाहिए, ये सब तो मेंशन करेंगे ना। नेम में आपको ये भी कंटेंट पता है कि नेम 3 नाम होना चाहिए, 2 से 3 नाम नहीं, मिनिमम 3 नाम आपको देना पड़ेगा। और अगर अप्रूवल हो जाता है तो फिर आप कंटिन्यू करिए, नहीं तो फिर नाम चेंज करने का आपको नोटिस आ जाएगा। ये सब डिफाइन कर देंगे हम लोग, ठीक है। फिर है प्रोफेशनल प्रमोटर किसको कहते हैं? जहां मैं बता रही हूँ वही ध्यान दीजिए। प्रोफेशनल प्रमोटर किसको कहते हैं? कंपनी को, हाँ, कंपनी को बना करके हम फिर किसी और के हाथ में दे देते हैं, दैट इज प्रोफेशनल प्रमोटर। सेल द प्रपोर्शन और हैंड ओवर इट्स मैनेजमेंट एंड कंट्रोल टू अदर्स को हम लोग प्रोफेशनल प्रमोटर कहते हैं। ओकेजनल प्रमोटर क्या है? उसका मेन प्रोफेशन कुछ और है, कुछ पढ़े लिखे नहीं है आप। हाँ, मेन वर्क कुछ और है, अभी बस ओकेजनली वो प्रमोटर का काम करता है, ठीक है। फाइनेंशियल प्रमोटर जैसे आपका बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है।
फिर गवर्नमेंट भी रोल प्ले कर रही है। गवर्नमेंट किस किस सेक्टर में प्ले कर रही है ये तो आपको ऑलरेडी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ के आए हुए हैं। डिफेंस वगैरह डिफाइन कर दीजिएगा, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने का काम करती है, ये सारा डिफाइन कर लीजिएगा। क्वालिटीज ऑफ प्रमोटर अभी बताया गया, विजन अच्छा होना चाहिए, अलर्ट माइंड का होना चाहिए, रिसोर्सफुलनेस होना चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए यानी स्किलफुल होना चाहिए। फिर पेशेंस कंसिडरेबल, पेशेंट कंसिडरेबल मतलब ऑब्वियसली आज कंपनी फॉर्म हुआ है, आज के आप 1 साल के अंदर प्रॉफिट एक्सपेक्ट अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, तो ये पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। एनालिटिकल एबिलिटी होना चाहिए, एनालाइज करने का। क्या चीज? हाँ, तो मैं बोल क्यों रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट कुछ नहीं होता, पढ़ के आप सब जाएंगे, लेकिन हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता चुकी हूँ किसको आप रखेंगे, यानी एग्जाम के 1 दिन पहले ये सब पक्का रिवीजन करके जाएंगे। अब जैसे हाँ, और ये सब आप पहले अभी इतना पढ़ के जाइए कि अगर एग्जामिनर मैं नहीं, क्वेश्चन सेट कर मैं नहीं रही, अब उसके दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा वो उसको देने से कोई रोकेगा? तो सिलेबस क्यों आएगा? कब? कौन सा? कौन सा? कौन 3rd ईयर आ गया भाई? क्वेश्चन पेपर है आपके पास? हाँ, तो सब अफवाह पे मत जाइए, अपना आपका काम क्या, आउट ऑफ सिलेबस अगर कर पाते हैं कर लीजिएगा, लेकिन आपको इतना पढ़ के जाइए, जो मैं बता रही हूँ उससे पढ़ के जाइए। झूठ बोलने तो अफवाह मेरा ये आउट ऑफ आता है तो पढ़ के क्या करेंगे। हाँ, हम लोग भी स्टूडेंट रह चुके हैं, ऐसा अफवाह बहुत उड़ता है एग्जामिनेशन टाइम, ठीक है। तो थोड़ा अफवाह पे मत जाइए, वही है कि इसके वजह से क्या होगा, एफिशिएंसी घट जाएगा आपका, ठीक है। पहले से ही सरेंडर मोड पे चले जाए, तो फालतू चीज पे जो आपके कंट्रोल में नहीं है आप कुछ कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो करिए ना, फालतू पे दिमाग क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आप देख लेंगे, ये भी आ गई निमोनिक्स चाहिए इसमें, क्वालिटीज ऑफ प्रमोटर में निमोनिक्स देख लीजिएगा, VAR, ठीक है, फर्स्ट लेटर लिख लीजिएगा। अब आ जाइए इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, अभी तुरंत डिस्कशन हुआ, इनकॉर्पोरेशन में नेम का अप्रूवल होना चाहिए, डॉक्यूमेंट में अभी डिस्कशन हुआ, MOA, AOA, नोटिस, एग्रीमेंट, लिस्ट ऑफ द पर्सन, रिटन कंसेंट, किसका रिटन कंसेंट, डायरेक्टर्स का रिटन कंसेंट होना चाहिए, अंडरटेकिंग होना चाहिए, कॉपी ऑफ लाइसेंस, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, ये सारा हम लोग को प्रोवाइड करना होगा, इतना डॉक्यूमेंट। फिर पेमेंट ऑफ फी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, ये सब आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और उसका CINC नंबर मिल जाएगा, तभी आप इसको तभी आप इसको चालू कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए फ्लोटेशन, फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब, हाँ, अब हम पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हैं, तो प्राइवेट कंपनी तो फॉर्म हो सकती है 2 स्टेप के बाद ही, हाँ, अब पब्लिक कंपनी को 4 स्टेप के थ्रू क्रॉस करना होगा, प्रोस्पेक्टस इशू करवाना होगा, ठीक है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज उसको रजिस्टर करवाना हुआ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अभी तुरंत तो दिखाया गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो प्राइवेट को चाहिए, ये 2 स्टेप के बाद प्राइवेट खुल जाएगा, पब्लिक को 4 स्टेप हाँ क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4th है आपका फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, सेबी का अप्रूवल, प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं हम लोग, मतलब पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है, ब्रोकर्स का अपॉइंटमेंट, अंडर राइटिंग, ठीक है, लिस्टिंग, सब्सक्रिप्शन, मिनिमम कितना डेज होना चाहिए, 120 डेज के अंदर अंदर सारा आपका आ जाना चाहिए फंड, ठीक है। अगर नहीं आता है तो फिर आपको वापस करना पड़ेगा। 1 मिनट, एप्लीकेशन में कोई अगर मिस्टेक है तो एप्लीकेशन को मतलब आप लिख करके वापस डालेंगे कि आई एम मतलब रिफंड कर रहे हैं, एप्लीकेशन के साथ आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ अंकित वहां आपका ध्यान नहीं है, आप अपने नोट्स में बिजी, ये सारा चीज आपको इसी वक्त खोजना है कि मिसिंग है,
यहाँ बता मैं कुछ रही हूँ, दिमाग आपका कहीं और चल रहा है, अपने नोट्स में अभी देखने लग रहा है, पहली बार नोट्स खुल रहा है मेरा, आज पता चल रहा है नोट्स का पेज मिसिंग है आपको। जो पहले में समझ आते हो क्या पूछने वाले हैं, पक्का आउट ऑफ ट्रैक पूछने वाले हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, अलॉटमेंट हो गया, रिफंड हो गया, शेयर सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, फिर ये जो आप बोल रहे हैं इसमें आप कंफ्यूज हो रहे थे, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो ये सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसमें आप कंफ्यूज हो रहे थे। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलग है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट अलग है। तो पब्लिक कंपनी तभी रन करेगी जब उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलेगा तो ही पब्लिक कंपनी रन कर सकती है। आप बताइए इसमें अभी तो डिस्कशन इनकॉर्पोरेशन में हुआ था क्या? सेबी का अगर रोल प्ले हो रहा है तो यानी कब होगा सेबी का रोल प्ले? इसमें आया तो फिर अब आ गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सबसे पहले कौन सा क्या बोलते हैं हम लोग? चार्टर डॉक्यूमेंट। ठीक है, और ये किसका? चंदन म्यूट रखिए। ठीक है, ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, एमओए। ठीक है, चार्टर्ड ऑफ द कंपनी कहा जाता है। हाँ, तो डिफरेंस के फॉर्म में अगर आप लिख करके रखते हैं, नोट्स लिखने को कहा गया था, दोनों का डिफरेंस बना करके लिखिए, जिसके पास है वो एग्जाम में अच्छा करेंगे, नहीं है हाँ तो उसमें क्या होगा कि अगर आपसे एमओए सिर्फ पूछा जाएगा तो भी आप लिख देंगे, डिफरेंस पूछा जाएगा तो भी आप लिख देंगे। ठीक है, आपका एओए एक साइड क्या है, बाय लॉज है। हाँ, फिर इसका आपका रिलेशन एमओए का क्या है, आउटसाइडर के साथ है, कंपनी विद आउटसाइडर। यहाँ पे क्या है एओए का, पहले जो मैं पूछ रही हूँ बताइए, इसका रिलेशन आउटसाइडर क्या होता है, एमओए का। इनसाइडर मतलब कंपनी विद इन द कंपनी के लोगों के साथ ही है, कंपनी विद इनसाइडर। एमओए में कंपनी का रिलेशन विद आउटसाइडर। ठीक है, इसमें आपका इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होता है एओए में। ठीक है, और ये आपका होता है आउटसाइडर्स के लिए। हाँ, तो आउटसाइडर बोल तो रही हूँ। ठीक है, फिर इसको और आप ये बोल सकते हैं एओए को ये सब्सिडियरी है, सब्सिडियरी टू एमओए, और एमओए है सुपरसीड्स एओए। सुपरसीड्स एओए कहने का मतलब क्या है कि जो एमओए में है वो आपको बाध्य है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। एमओए से बाहर कुछ भी अगर चीज आप कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका वेल वॉइड। ठीक है, उसको हम कहेंगे वॉइड। लेकिन एओए में अगर नहीं है तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट के रूल्स एंड अल्टरेशन के बारे में बात हुई थी। अल्टरेशन क्या कर सकते हैं एमओए का? कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा जब हम डिफरेंस लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे इजी। एमओए का डिफिकल्ट है और एओए का इजी है कंपैरेटिव टू एओए। समझ आया? एओए का इजी है, एमओए का कंपैरेटिवली थोड़ा टफ है। क्यों? क्योंकि उसमें हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है चंदन? जैसे कि क्या? अगर एमओए डिफाइन करने के लिए आ रहा है तो ये सब आप बुलेट पॉइंट बना करके लिखेंगे। वॉइड होगा, इलीगल ऑफेंस क्या वॉइड होगा, वो वैलिड नहीं होगा। एनी हाउ सारा कुछ यहाँ सिग्निफिकेंस दे रखा है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम, नेम क्लाउज। ठीक है, क्या है नेम क्लाउज में, क्या मेंशन है? रिजेंबल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा, हाँ, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से उसका नाम हाँ अटैच क्या नहीं होना चाहिए, मतलब कोई लोगों को हाँ कनेक्शन किसी तरीके से शो नहीं होना चाहिए। और थर्ड क्या है?
ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए। ये 3 है आपका, ठीक है। प्राइवेट के पीछे क्या लगेगा? ठीक है, सिर्फ लिमिटेड, ठीक है। ठीक है, अब आ गया आपका डोमिसाइल और सिचुएशन क्लाउज। डोमिसाइल में क्या बताया गया था? चंदन, Yes, ma'am. क्या बताया गया था डोमिसाइल में? तुरंत कैमरा ऑफ हो जाता है जैसे क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ बोलिए, ऑफ ही करके पूरी। कंपनी कौन से स्टेट में होगी? जहाँ पे जितना भी इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसी ऑफिस में होगा। हाँ ठीक है, कौन से स्टेट में ऑफिस रहेगी वह उसी स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। हाँ अब लिखिए ऑब्जेक्ट क्लाउज। ऑब्जेक्ट क्लाउज में क्या बताया गया? ठीक है, लायबिलिटी क्लाउज। इधर तो इसमें अलग आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? वही लायबिलिटी इसमें मेंशन होगा, ठीक है। किसका कितना लायबिलिटी होगा वो सारा इसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए कैपिटल क्लाउज। इसमें क्या बताया गया था? जितना शेयर कैपिटल आपके पास है वो चीज मेंशन होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विथ विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। जब रजिस्टर्ड होगा तो एक मिनिमम शेयर कैपिटल चाहिए होता है, वो चीज मेंशन होना चाहिए कि इतने कैपिटल से हम अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वो कैपिटल क्लाउज में मेंशन होता है। एंड इट्स डिवीजन इनटू शेयर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे कोई पूछे थे कि रजिस्टर्ड ऑथराइज नॉमिनल एक ही होता है क्या? कोई पूछे थे ना इसी क्लास से, 444 से कौन पूछे थे? रजिस्टर्ड, ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल क्या एक ही होता है? तो क्या आंसर बताइए? आंसर भी मिल गया था आपको? हाँ आंसर मिला था, फिर क्या हो गया? मार्क आपका क्वेश्चन था अगर, तो आंसर भी तो मिला होगा ना आपको। खाली क्वेश्चन पूछने में फोकस करते हैं, आंसर रिसीव करने पे फोकस नहीं करते हैं। यहाँ से एक ही है, तीनों टर्म एक ही है। द कैपिटल विथ विच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड, उसी को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, नॉमिनल भी कहते हैं और ऑथराइज्ड भी कहते हैं, ठीक है। पढ़ के आइए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एओए करेंगे और एओए में आप लोग ज्यादा बोलेंगे और जितना मैक्सिमम हो सकता है। पार्टनरशिप बचा है ना, इम्पोर्टेंट में पार्टनरशिप बच गया है और ये बच गया है, एओए फेमा, ये 3। सिर्फ अंकित से नहीं, सबका पार्टिसिपेशन चाहिए, तो एक बार रीड आउट करेंगे सारा कुछ याद आ जाएगा। कौन सा? नहीं, पार्टनरशिप में सारे इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ पार्टनर, टाइप ऑफ पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है। हाँ पूरा पार्टनरशिप कंप्लीट पढ़ के आइए आप। पार्टनरशिप और एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा।
वो पता चलेगा जब रिवीजन शुरू होगा। अगर आंसर मिला सही सही तो मतलब क्लियर हुआ है, और एक बच्चा पार्टिसिपेट करे बाकी बैठा रहे वो नहीं चलेगा, ठीक है। अरे रुक जाइए, जब होगा तब, नहीं कंट्रोल करिए, ना कुछ मैम वगैरह नहीं। जब पार्टनरशिप शुरू होगा और जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी वो आंसर अगर सही से दिए मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। और बाकी लोग जो आंसर आज नहीं दे पा रहे हैं, रिया दोनों और विनीता,